तो शुरू करो आज की क्लास। हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन ऑब्टेन देयर। ठीक है, देखिए फूड अलग अलग टाइप का होता है। फूड इज ऑफ डिफरेंट टाइप एंड डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑल्सो। सभी ऑर्गेनिज्म एक तरह का खाना नहीं खाते और ना ही उनका एक तरह का मेथड होता है न्यूट्रिशन गेन करने का। So there is large variety of and large scale of the food and the way of obtaining it is also different. वो सब different है। ठीक है, तो हम लोग को देखना है इस में दो एग्जांपल लेके देखेंगे। फर्स्ट एग्जांपल हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ अमीबा टेक इट्स न्यूट्रिशन, हाउ अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड। वो अपना खाना कैसे लेता है, हाउ अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड। देखिए अमीबा कैसे भी ड्रॉ कर दो अमीबा ही हो जाता है। ठीक है, अमीबा इज एक्चुअली omnivorous ऑर्गेनिज्म, ध्यान से समझना है। omnivorous ऑर्गेनिज्म है ये एंड इट शोज होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है मैंने कल के क्लास में बताया है। होलोजोइक न्यूट्रिशन which completes in 5 stages: ingestion, I for ingestion, D for digestion, A for absorption और assimilation मैं इसको लिख दूं और लास्ट वन इज द इजेशन। ये पिछले क्लास में डिस्कस किया है, राइट। तो अमीबा के अंदर भी ये 5 स्टेप होंगे। नाउ सी, फर्स्ट स्टेप इज इंजेशन इन अमीबा, यानी अमीबा कैसे फूड को इंजेस्ट करेगा, अपने बॉडी के अंदर लेगा। ठीक है, तो आप समझिए कि इंजेशन इसमें कैसे होता है। देखो इट इज टेकिंग इन ऑफ सॉलिड फूड। यहाँ कोई मान लो दिस वन इज द सॉलिड फूड, ये इसका फूड है सपोज। ठीक है, दिस वन इज द सॉलिड फूड, ये इसका सॉलिड फूड है। अब इस फूड को इनगल्फ कैसे करेगा वो आपको समझना है। ठीक है, तो अब ये क्या करे, आप ऐसे कहिए कि अमीबा क्या करेगा, अमीबा विल कैप्चर दिस फूड बाय यूजिंग इट्स टेम्पररी माउथ और परमानेंट माउथ और वट एवर यू से सीडोपोडिया के जरिए वो बनाएगा और उसके जरिए ये एब्जॉर्ब ये फूड को कैप्चर करेगा। तो अमीबा कैसे कैप्चर करता है, हाउ अमीबा इंजेस्ट फूड। आप इसमें ऐसे समझिए, अमीबा कैप्चर इट्स फूड, amoeba capture its food by कैसे, सूडोपोडिया के जरिए करेगा। ठीक है, बाय यूजिंग सीडोपोडिया। और यू कैन चेंज द सेंटेंस, बाय की जगह हम लोग इसको करते हैं विद द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया। अब हम आपको दिखाते हैं कि सीडोपोडिया कैसे होगा, कहाँ बनेगा और कैसे ये फूड को कैप्चर करने जा रहा है। ठीक है, सीडोपोडिया कैसे बनेगा, देखिए जैसे ही ये अमीबा जो है, एज अमीबा कम्स इन कांटेक्ट विद फूड पार्टिकल, अमीबा जैसे ही इस फूड पार्टिकल के कांटेक्ट में आएगा, इट स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग फिंगर लाइक आउटग्रोथ। इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा दैट टू सराउंड द फूड, इसको स्यूडोपोडिया बोलते हैं। अमीबा क्या करेगा, व्हेनेवर अमीबा कम्स इन कांटेक्ट विद ए फूड पार्टिकल, इसको आप थोड़ा सा लिख भी दें कि व्हेन अमीबा कम्स इन कांटेक्ट विद द फूड पार्टिकल, जैसे अमीबा फूड पार्टिकल के कांटेक्ट में आएगा, क्या करेगा, इट थ्रोस स्यूडोपोडिया अराउंड द सेम।
सेम मीन्स फूड के चार, इट्रो pseudopodia pseudopodia around the food, around the food, ठीक है। अब देखो ये फूड है इसका, अब इस फूड के चारों ओर अमीबा ने क्या किया, स्यूडोपोडिया बनाया ताकि इसको घेर ले। थोड़ी देर बाद क्या होगा, टिप ऑफ स्यूडोपोडिया, ये जो टिप देख रहे हैं यहाँ और यहाँ, दे मीट टुगेदर, फ्यूज टुगेदर एंड दैट आर गोइंग टू फॉर्म अ वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर। वो वेसिकल बना लेगा, एक थैली बना लेगा जिसके अंदर फूड पार्टिकल ट्रैप हो जाएगा, राइट, है ना। तो इसको मैं थोड़ा ऊपर में मिटाता हूँ, थोड़ा देखो इसमें थोड़ा मैं मिटा दूँ, यहाँ वाला लाइन हटा देते हैं, ठीक है। थर्ड लाइन में देखो क्या हुआ, अब अगला स्टेप में क्या होना है, थर्ड पॉइंट में आप समझिए, दो हो गया, मान लो इसको पहला तो मिटा दिया है, दूसरा, दिस वन इज थर्ड। अब क्या होगा, टिप ऑफ स्यूडोपोडिया, टिप ऑफ स्यूडोपोडिया ये चीज यू कैन सी इन द स्क्रीन। तो टिप्स ऑफ स्यूडोपोडिया fuse with each other, fuse with each other, वो एक दूसरे से साथ फ्यूज करेगा एंड दैट इज गोइंग टू प्रोड्यूस फूड वैक्यूल, वो फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन कर लेगा, समझ में आया, ठीक है। एक साथ ये फ्यूज हो गया, फ्यूज होने के बाद अगला अगर डायग्राम आप देखें तो ये फ्यूज होकर के दैट इज गोइंग टू प्रोड्यूस द वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर फैगोसोम, या इसको आप फूड वैक्यूल कह दे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टू फॉर्म फूड वैक्यूल, अब इसी फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेशन का काम होना है, ठीक है। तो पहला काम तो कंप्लीट हो गया, पहला काम इंजेक्शन का हो गया, वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर बन गया, फूड वैक्यूल आप इसको कह सकते हो, इट इज वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर, थैली की जैसा है, इसको और नाम से भी जान सकते हैं, फैगोजोम, यू कैन से इट फैगोजोम, आप इसको फैगोजोम भी कह सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, से यस और नो, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसके बाद आता है, इसको मिटाएंगे पूरा स्क्रीन, इसके बाद आता है हाउ डाइजेशन अकर्स इन अमीबा, डाइजेशन कैसे होगा। तो जस्ट आई एम गोइंग टू इरेज इट। अब देखो इसके बाद आते हैं हम लोग अगले स्टेप में, डाइजेशन कैसे होगा उस पर बात करेंगे, डाइजेशन इन अमीबा, ठीक है। अमीबा में डाइजेशन कैसे हो रहा है, आपको मालूम अभी क्या हुआ है, अमीबा है जिसने फूड को कैप्चर किया हुआ है इनसाइड द फूड वैक्यूल, इतना तो हो गया। डाइजेशन का मतलब कल ही बताया है, कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म, यही ना होता है। तो अमीबा में जो डाइजेशन होगा वो देखिए इसी सेल के अंदर होना है, अमीबा इज सिंगल सेल स्ट्रक्चर, तो इसी के अंदर होना है। तो कैसे होगा आप समझो, ये जो फूड वैक्यूल हुआ है, फूड वैक्यूल, इसी फूड वैक्यूल के अंदर बेसिकली देयर इज डाइजेशन ऑफ फूड मटेरियल, कैसे होगा वो आप देखो। डाइजेशन के समय क्या होगा आप समझिए, डाइजेशन के समय क्या होगा, अमीबा पोर डाइजेस्टिव एंजाइम्स इनसाइड दिस फूड वैक्यूल, अमीबा क्या करेगा, इस फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स डालेगा, ठीक है। अब ये डाइजेस्टिव एंजाइम डालने के बाद क्या हो रहा है, देखिए क्या हम बोल रहे हैं, अमीबा पोर डाइजेस्टिव एंजाइम्स इन फूड वैक्यूल, अब ये एंजाइम है फूड वैक्यूल में आ चुका है, अब नाउ एंजाइम विल वर्क, एंजाइम काम करेगा एंड दिस डाइजेस्टिव एंजाइम कन्वर्ट्स, इसका काम क्या होगा, कन्वर्ट्स कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल
कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इन सिंपलेस्ट फॉर्म। कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को ये सिंपलेस्ट फॉर्म में, जस्ट कट इट, इन सिंपल फॉर्म, इन सिंपल एब्जॉर्बेबल, है ना, उस एब्जॉर्बेबल फॉर्म। ठीक है, ये बदल दिया। एक बार ये काम हो गया, आप समझ लीजिए कि डाइजेशन का काम हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अब कहता है कि ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम आ रहा है इसको कौन लेके आ रहा है ना। तो होता क्या है कि अमीबा के केस में, अमीबा के बॉडी में आपको लाइसोसोम भी मिलेगा। ठीक है, एनसीईआरटी में ये लाइन नहीं है, एनसीईआरटी में सीधा सीधा ये है। तो लाइसोसोम क्या करेगा कि लाइसोसोम्स कम क्लोजर, जैसे मान लो इसमें देखो, ये मान लो लाइसोसोम है, तो ये आके पहले फ्यूज कर जाना है इसको इसके साथ। लाइसोसोम फ्यूज विथ फूड वैक्यूल, है ना, वो फूड वैक्यूल के साथ वो फ्यूज करेगा। नाउ इट इज गोइंग टू ऐड एंजाइम्स इन फूड वैक्यूल, और तब ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। तो ये हो गया डाइजेशन इन अमीबा। ठीक है, सेल के अंदर है तो इट इज इंट्रासेलुलर डाइजेशन। डाइजेशन कहाँ हो रहा है? विद इन द सिंगल सेल, सो दिस वन इज कॉल्ड इंट्रासेलुलर डाइजेशन, है ना, क्योंकि डाइजेशन कहाँ हो रहा है? सेल के अंदर, तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन हो गया। राइट, अब आगे चलते हैं, इसको मैं मिटाऊं। इसके बाद होगा एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन के केस में क्या होना है, देखिए अगला जो स्टेप आएगा, थर्ड वन इज द एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है? आप बहुत आसान है एब्जॉर्प्शन समझना। अब यहाँ फूड तो डाइजेस्ट हो चुका है, अगर एक और बना लें अमीबा ऐसे, यहाँ फूड तो डाइजेस्ट हो चुका है। नाउ डाइजेस्टेड फूड इज टेकन बाय द सेल्स। ये डाइजेस्टेड फूड को सेल लेगा एंड दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। The digested, simple and soluble substance pass out the food vacuole into the surrounding cytoplasm. अगर ऐसा हुआ तो this is absorption। इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं जो मैंने सेंटेंस बोला, the digested, simple and soluble substances diffuse out from food vacuole into surrounding cytoplasm. Diffuse out from food vacuole to surrounding cytoplasm। ये हो गया, दिस इज एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब खाना एब्जॉर्ब हो चुका है। अब उसके बाद अगला जो स्टेप आता है दैट इज एसिमिलेशन। अगला जो स्टेप होगा, समझिए, इसको मैं थोड़ा मिटा दूं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इज एसिमिलेशन। अब एसिमिलेशन होगा, एसिमिलेशन में क्या होता है, जो फूड आपने देखा जो अमीबा ने एब्जॉर्ब किया, अब उसको ये यूज करेगा। ठीक है, यूज करेगा इनटू वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म। तो अगला जो काम होना है एसिमुलेशन का होना है। एसिमुलेशन में क्या होगा, इस डबल एस, एसिमुलेशन होता है। वो ये पेन टैब है ना, कभी कभी परेशान करता है। ठीक है, दिस इज एसिमुलेशन। तो एसिमुलेशन का मतलब क्या हुआ, द एब्जॉर्ब फूड मटेरियल, जो फूड एब्जॉर्ब हुआ है, एब्जॉर्ब फूड मटेरियल आर यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म को बनाने में, उसे कंपोनेंट को बनाने में ये काम में ले आएगा। तो ये हो गया एसिमुलेशन का काम। ठीक है, लास्ट में क्या होना है, इजेशन। अब देखिए यहाँ
फूड वैक्यूल के अंदर क्या देखोगे, अनडाइजेस्टेड फूड रह जाएगा, ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड रिमेन, डाइजेस्टेड फूड तो एब्जॉर्ब हो गया, अनडाइजेस्टेड फूड बिकम रिमेन। तो वहां के बाद क्या होना है, इजेशन हो जाना है। इजेशन का मतलब रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड आउट ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो कैसे होगा ये, देखिए ये जो फूड वैक्यूल है, दिस, अभी आप यहाँ किनारे में ही देख रहे हैं, होता क्या है कि जब एब्जॉर्प्शन होगा तो उस समय ये बीच में आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ एब्जॉर्प्शन का काम हो गया, नाउ दिस फूड वैक्यूल इज कमिंग नियर सरफेस, वो सरफेस पे आएगा, फिर सरफेस में एक ब्रेकिंग एंड रिपेयरिंग का प्रोसेस होगा, ठीक है, और फिर वो निकल जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अमीबा में क्या होता है, ओल्ड फूड वैक्यूल कम नियर द सरफेस, ये सरफेस के पास आएगा, फ्यूज विद सरफेस मेम्ब्रेन एंड थ्रो आउट द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। देखो इसमें स्टेप्स होगा, आप समझिए कैसे। पहला काम ये होगा, द फूड वैक्यूल, देखो मैं इसको पूरा मिटा देता हूँ पहले, थोड़ा ज़्यादा इंक हो गया इसका, है ना। लास्ट में जो आखिरी काम है नंबर 5, दैट इज इजेशन। इजेशन में क्या होगा आप समझिए, ये पहले स्थिति ये है, ठीक है। अभी क्या होना है कि दिस फूड वैक्यूल, अब ये फूड वैक्यूल आपको दिख रहा है, फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल कम क्लोजर टू द सरफेस एंड फ्यूज विद द मेम्ब्रेन, ठीक है, वो मेम्ब्रेन के पास आ जाएगा। इस फूड वैक्यूल के अंदर क्या दिख रहा है आपको, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल, ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल आपको इसमें दिख रहा है, ठीक है। तो होना क्या है, फूड वैक्यूल, ऐसे आप सेंटेंस में लिख लो, द ओल्ड फूड वैक्यूल, जिसके अंदर आपका अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है, द ओल्ड फूड वैक्यूल come closer to the surface, come closer to the surface and fuse with membrane, ठीक है, सरफेस के पास आया एंड फ्यूज विथ सरफेस मेम्ब्रेन, ठीक है, ये सरफेस मेम्ब्रेन के साथ ये फ्यूज करेगा, करेक्ट, फ्यूज कर गया। फिर उसके बाद क्या होगा, फ्यूज करने के बाद जस्ट इट थ्रो आउट द अनडाइजेस्टेड materials, अनडाइजेस्टेड मटेरियल, ठीक है, ये चीज इसमें होगा, अनडाइजेस्टेड मटेरियल को ये बाहर निकाल देगा एंड दिस इज कॉल्ड इजेशन, ठीक है, इसी को इजेशन बोलते हैं। तो मुझको लगता है कि आपको ये समझ में आ गया कि कैसे अमीबा में न्यूट्रिशन होता है, बोलो यस और नो।